सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा ई इनवॉइसिंग। तो क्या हो गया ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे कंफ्यूजन है सभी लोगों को, जो टैली यूजर है, जो टैली यूज नहीं करते हैं। इसी के रिगार्डिंग आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं ई इनवॉइसिंग किसको अप्लीकेबल है, टर्नओवर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है या नहीं है। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही रहेगा, कंप्लीटली ई इनवॉइसिंग के बारे में। टैली का रजिस्ट्रेशन से लेके इनवॉइस जनरेशन तक आपको सभी इसी वीडियो में मिल जाएगा। मेरा नाम कुणाल है, मैं टैली के ऑफिशियली सपोर्ट सेंटर पे ही वर्क करता हूं। अगर आपको टैली के सबसे पहले अपडेट जानना है, जो भी लेटेस्ट टैक्सेशन में अपडेट आने वाले हैं उनको जानना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। देखिए बेसिकली क्या है ई इनवॉइसिंग। गवर्नमेंट ने बताया है कि बेस्ड ऑन आपका टर्नओवर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी अर्लियर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन क्या आया था 1 अक्टूबर 2020 से, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है, उनको ई इनवॉइसिंग जनरेट करना मैंडेटरी था। उसके बाद पोर्टल ने क्या किया, फिर से 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ कर दिया। उसके बाद 2021 1 अप्रैल से क्या कर दिया 50 करोड़। उसके बाद 22 से 10 करोड़। उसके बाद अक्टूबर से क्या किया 10 करोड़। इस तरीके से ही पोर्टल ने जिनका जिनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ 500 करोड़ 20 करोड़ क्रॉस होते आ रहा है, उनको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेट कर दिया है। तो ई इनवॉइस बेसिकली ये एक सिस्टम है कि आप कोई भी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ही रजिस्टर्ड पर्सन है, काउंटर पार्टी भी रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस हो गया है 1 अक्टूबर के अकॉर्डिंगली, तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टैली में सिंपल कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, जिससे कि 1 क्लिक में आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे कैसे जनरेट करना है ई इनवॉइस। ई इनवॉइस जनरेट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ई इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ता है ई इनवॉइसिंग के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ई इनवॉइस पोर्टल ओपन करना है। टैली हेल्प आर्टिकल में भी दिया गया है क्लियरली, ई इनवॉइस पोर्टल ओपन करना है। ई इनवॉइस पोर्टल ओपन करके रजिस्ट्रेशन पे जाना है। तो मैं भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे चला जाता हूँ, ई इनवॉइस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन, देन पोर्टल लॉगिन। तो मैं जैसे पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, आपको आपके कंपनी का जीएसटी नंबर पूछता है। तो आपको यहाँ पे आपके कंपनी का जीएसटी नंबर फिल कर देना है। जैसे आप जीएसटी नंबर फिल कर देंगे, यहाँ पे ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। तो मतलब बेसिकली आपका जो भी कंपनी का डिटेल्स है वो क्लियरली आपको दिखा देगा यहाँ पे। तो आपको सभी को वैलिड चेक कर लेना। नंबर डाल के यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे ना, तो आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा ओटीपी मेंशन करने के लिए। तो आप यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर का ओटीपी जो आए सो रिसीव है, सूरत आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे डाल के यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आपको नेक्स्ट एक स्क्रीन आ जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड पूछता है। ई इनवॉइसिंग पोर्टल के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड पूछता है। अगर आप ई वे बिल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं पोर्टल पे, आपको दोबारा से इनवॉइसिंग रजिस्टर करना रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, अभी वापस से ड्रिल डाउन कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्या स्टेप दिया गया है, पोर्टल लॉगिन। तो हम क्या करेंगे, अभी पोर्टल लॉगिन पे चले जाते हैं ई इनवॉइस पोर्टल से ही। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड पूछता है। ये यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपके पास ई वे बिल ऑलरेडी जनरेटेड है, अगर आप पहले टैली से ई वे बिल जनरेट करते हैं तो वही ई वे बिल लेके आप यहाँ से ई इनवॉइसिंग भी जनरेट कर सकते हैं। नहीं, आपको वापस से लॉगिन करना है, फ्रेशली करना है, आपने जनरेट नहीं किया है ई वे बिल, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो हमने ई इनवॉइसिंग में जो रजिस्टर किया था यूजर नेम पासवर्ड देखिए, वही यहाँ पे देखिए आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे पोर्टल ई इनवॉइस MIS रिपोर्ट सभी डिटेल्स आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियरली दिखा है यूजर क्रेडेंशियल्स। यूजर क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यूजर क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करोगे, आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्रिएट एपीआई यूजर। एपीआई यूजर मतलब टैली के थ्रू हम जनरेट कर रहे हैं, इसलिए उसको एपीआई बोलते हैं। तो उसके लिए मैं क्रिएट एपीआई यूजर पे जाता हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है थ्रू जीएसपी। तो मतलब किसके थ्रू, जीएसपी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। टैली भी क्या है, एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है। यहाँ पे देखिए थ्रू ईआरपी है, ईआरपी नहीं लेना है, थ्रू जीएसपी ही लेना है। तो जैसे मैं थ्रू जीएसपी ले लूंगा, ड्रिल डाउन करूंगा, यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगा जीएसपी कौन है, मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कौन है आपके। तो हम किससे जनरेट कर रहे हैं, टैली से जनरेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लेके यहाँ पे देखिए यूजर नेम पूछ रहा है आपको, तो मतलब एपीआई अंडरस्कोर। आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए जो आईडी पासवर्ड रहता है, जैसे कि आपका जीमेल का आईडी पासवर्ड रहता है, उसी तरीके से ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे मैं एपीआई अंडरस्कोर करके आपका यूजर नेम पासवर्ड दे दीजिए। यहाँ पे ये एपीआई अंडरस्कोर जो आप दे रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड,
ये सिर्फ ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए काम आता है टैली के थ्रू, अदर साइड ये वर्क नहीं करेगा, ओनली टैली के थ्रू ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। तो हम प्रैक्टिकली टैली में भी देख लेंगे कैसे वर्क होता है बोल के। तो अभी यहाँ पे आपका यहाँ पे यूजर नेम एपीआई अंडरस्कोर, आपको यूजर नेम देना पड़ेगा सामने, ये एपीआई अंडरस्कोर मैंडेटरी रहेगा ही। उसके बाद पासवर्ड जो भी आप दे सकते हैं नोट डाउन में नोट कर लीजिए, एक्सेल में या फिर आप नोटपैड में नोट कर सकते हैं। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका ई इनवॉइस के लिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड आता है उसको लेके आपको टैली से जनरेट करना रहता है। अभी आप टैली से जनरेट करेंगे तो टैली में कॉन्फ़िगरेशन तो एनेबल करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए चलिए अभी टैली में हम जाते हैं। टैली में आके चेक कर लेते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो टैली में आपको जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए गेटवे ऑफ टैली से आपका एग्जिस्टिंग कंपनी रहता है, ये हमारा नया कंपनी है, मैं आपको एग्जिस्टिंग कंपनी में भी करके बता दूंगा। सो न्यू कंपनी है तो इसके अंदर मैं F11 प्रेस करता हूं। जैसे मैं F11 प्रेस करूंगा यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड टैक्स, इसको हम यस कर लेते हैं। जैसे यस करेंगे यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह पूछता है, मैंने गूगल से डेमो जीएसटी नंबर लिया है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए ई वे बिल हो गया, यहाँ पे ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल, ये बाय डिफॉल्ट नो ही रहता है, आपको इसको यस करके एंटर करना है। जैसे आप यस करके एंटर पे क्लिक करोगे यहाँ पे अप्लीकेबल फ्रॉम मतलब कब से आपके बिजनेस के लिए इनवाइस अप्लीकेबल हो रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं 1 अप्रैल 22 ही रख देता हूँ। यहाँ पे बिल फ्रॉम पेज, अगर आपका डिफॉल्ट है आपका एक ही एड्रेस से बिलिंग होता है आप यहाँ पे दे सकते हैं या फिर उसको ब्लैंक ही रख दीजिए। और एक ऑप्शन यहाँ पे अगर आप ई इनवाइस ई वे बिल दोनों एक साथ जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ई वे बिल डिटेल्स विथ ई इनवाइस, सेंड ई वे बिल डिटेल्स विथ ई इनवाइस। अगर आप यस करते हैं तो आपका ई वे बिल और ई इनवाइस वन शॉट में जनरेट हो जाएगा, आपको अलग अलग जनरेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इससे आपका काम क्या हो जाएगा, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, अगेन एक्सेप्ट कर लेता हूं। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांजेक्शन पास करना पड़ेगा। मेक श्योर कि वो ट्रांजेक्शन B2B ही हो, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ही ई इनवाइस अप्लीकेबल है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक B2B ट्रांजेक्शन पास कर लेता हूं। तो मैं एक B2B ट्रांजेक्शन पास कर लेता हूं। सो जैसे मैंने B2B सभी डिटेल्स फिल कर लिया है प्रॉपरली, जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। तो बिल टू शिप टू प्लेस पूछता है, ये भी आपको मेंशन करके एक्सेप्ट करना है। जैसे आप सभी डिटेल्स फिल करके एंटर करोगे तो आपको एक स्क्रीन आ जाएगा, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। अगर कुछ मिसमैच रहेगा तो वो जनरेट नहीं होगा, ये स्क्रीन नहीं आएगा आपको। तो मैं जनरेट करना है तो मैं यस करता हूं। जैसे मैं यस करूंगा मेरा टैली आ गया, एजुकेशन मोड पे चला गया, मुझे अलाउ नहीं करेगा एजुकेशन मोड पे, तो आर्टिकल के थ्रू दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे भी सेम दिया गया है, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। जैसे आप यस करोगे आपको ई इनवॉइस लॉगिन डिटेल्स पूछता है। तो मतलब जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ई इनवॉइस एपीआई अंडरस्कोर दिया था ना यूजर नेम पासवर्ड, वही यहाँ पे पूछता है। जैसे आप मेंशन करके डिटेल सबमिट कर दोगे, ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली ऐसे आ जाता है। तो अभी आप प्रिंट प्रीव्यू देखने जाओगे, देखो यहाँ पे टैली अल्फा आर्टिकल में दिया गया है क्लियरली, यहाँ पे ई इनवॉइस जनरेट हो गया है, टैक्स इनवॉइस विथ क्यूआर कोड। तो इस तरीके से आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। सो अभी इनकेस आपके पास टैली का लाइसेंस नहीं है, कुछ आपका टीएसएस एक्सपायर हो गया है, आपको ऑफलाइन भी जनरेट करना है, तो ऑफलाइन जनरेशन के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, जल्दी मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ।